हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे। मैं आकाश सर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का संविधान के निर्माण के बारे में। यानी कि हम पढ़ेंगे भारत का जो संविधान का निर्माण किया गया है वह कैसे किया गया और इसके लिए संविधान सभा का गठन कैसे किया गया। संविधान सभा को भारतीय संविधान को निर्माण के लिए जो दायित्व दिया गया था उसमें उसकी कितनी भूमिका है, और साथ ही साथ हम आज के सेशन में भी डिस्कस करेंगे कि भारतीय संविधान जैसे अगर देखा जाए 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि भारत का जो संविधान 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों नहीं किया गया? जैसा कि अगर हम बात करें तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। ऐसी कौन सी आपत्ति आ गई थी, ऐसा कौन सा विशेष काम आ गया था जिससे हमें 2 महीने तक लगभग रुककर भारतीय संविधान को लागू करना पड़ा भारत में, ठीक है। तो इस विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ संविधान सभा का कैसे गठन हुआ, संविधान सभा को गठन करने के लिए जरूरत हमें क्यों पड़ी, ठीक है। तो इस पर भी हम चर्चाएं करेंगे। और आपको जैसा बता दें कि जब हम लगभग अगर देखा जाए तो अंग्रेजों का 200 सालों तक गुलाम रहे और उसके बाद बहुत परिश्रम के साथ मैंने आज़ादी पाई। और फिर जब ये बातें हुआ कि अभी तक जब अंग्रेजों का यहाँ पे शासन हुआ करता था तो किसी तरीके से यहाँ की शासन व्यवस्था को चला रहे थे। अब उनको 1945 में यानी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उनको ये सुनिश्चित हो गया था कि अब भारत में बहुत दिनों तक हम शासन नहीं कर सकते हैं, अब हमें यहाँ से भारत से प्रस्थान करना होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी तक वो शासन कर रहे थे यहाँ पर, लेकिन अब जब वो चले जाएंगे तो ये वैसे निहत्था हो जाएगा भारत। तो यहाँ की शासन व्यवस्था कैसे चलेगी? जैसे अगर आप सोचा जाए तो किसी 100 व्यक्ति को लीड करना पड़ जाता है एक व्यक्ति को तो हालत खराब हो जाती है। और आज के डेट में अगर देखा जाए तो हम दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन चुके हैं, यानी कि पूरी दुनिया में अगर हम बात करें भैया तो इवेंटों के अनुसार 193 देश, उस तरीके से अगर देखा जाए तो 200 प्लस देश हो चुके हैं। तो इन 200 प्लस देशों में सर्वाधिक आबादी जो है भारत की है। हम चाइना को ही पीछे कर दिए, चाइना अब सेकंड पर आता है 27 लाख आबादी के साथ, मैंने उसको पीछे कर दिया, ठीक है। तो यानी कि दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा आबादी वाला देश जो बनता है वो भारत बनता है। और इतनी आबादी वाला देश यानी 142 करोड़ आबादी है भारत की अभी वर्तमान में, इसको चलाने के लिए एक दस्तावेज होना चाहिए जिसमें नियम कानून कायदे लिखे हों, ठीक है। नहीं तो आज देखते हैं आज भी संविधान है फिर भी लोगों में इतना ज़्यादा हिंसा दिखती है आपको, आए दिन कोई ना कोई ऐसे किस्से जाते रहते हैं जिसमें देखा जाए तो भैया। तो यानी कि यहाँ की भारत के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए हमें एक संविधान की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो इसी रीजन से हमने संविधान सभा का गठन किया। संविधान सभा अलग है, संविधान अलग है। संविधान एक दस्तावेज होता है जिसमें किसी भी देश को चलाने के लिए नियम कानून कायदे लिखे होते हैं, एकदम सरल शब्दों में समझिए। जबकि संविधान सभा एक प्रकार की संस्था है जो कि उस संविधान को निर्माण के लिए उसको बनाई गई थी, ठीक है। इसमें फिर आगे चलने के बाद बहुत सारी समितियों का गठन किया गया। समितियों का संविधान में भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए बहुत बड़ा योगदान है अगर देखा जाए भैया, ठीक है। तो इसमें बहुत एक्टिव होकर जो काम किए थे, ड्राफ्टिंग कमेटी एक थी, प्रारूप समिति जिसे कहा जाता है, जिसके अध्यक्ष के बारे में अगर हम बात करें तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं, जो अगर देखा जाए भैया तो पूरे संविधान सभा में सबसे पढ़ा लिखा अगर कोई लीडर था वह डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। अगर उनके विपक्ष में कोई टक्कर देने वाला था तो VN राव थे, ठीक है। आगे उनके बारे में भी चर्चाएं करेंगे जब प्रारूप समिति पढ़ाने लगेंगे। तो आइए हम देखते हैं संविधान सभा के बारे में, ठीक है, और साथ ही साथ संविधान का भारत का संविधान किस प्रकार निर्माण किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो संविधान सभा का जो गठन हो रहा है भैया, इसके धीरे धीरे क्या हुआ मांग चली। यानी तो अगर हम बात करें भैया संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का सर्वप्रथम गठन का विचार, ठीक है, संविधान सभा का गठन
की मांग, ठीक है। ये भैया जो संविधान सभा का होगी, अगर हम बात करें संविधान सभा जो होगी, इसके गठन के लिए भारत के संविधान के निर्माण के लिए हमें संविधान सभा की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो इसके गठन की मांग की बात की जाए तो मांग आज से नहीं चल रही थी कि 1947 में हम आजाद हुए उसके बाद मांग स्टार्ट हो गई। मांग ये भैया 1924 से ही प्रारंभ हो गई थी। तो यानी कि अगर हम बात करें सर्वप्रथम जो मांग संविधान सभा के गठन की मांग हो रही है भैया, सर्वप्रथम, ठीक है, संविधान सभा की जो मांग की गई थी वह स्वराज पार्टी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा भैया? स्वराज पार्टी द्वारा, ठीक। इस स्वराज पार्टी की अगर हम बात करें भैया, इसका जो गठन हुआ था, क्या भैया गठन की बात करें तो इसका गठन 1 जनवरी 1923 में किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा किया गया है? तो इन्हें भैया मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास, ठीक है, चित्तरंजन दास, इनका पूरा नाम है भैया देशबंधु चित्तरंजन दास, ठीक है। इनके द्वारा क्या किया गया? स्वराज पार्टी का गठन किया गया भैया 1 जनवरी 1923 में। लेकिन इस स्वराज पार्टी द्वारा अगर देखा जाए तो संविधान सभा की जो मांग की जा रही है वह 1924 में की गई थी। विशेष ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा के गठन की मांग स्वराज पार्टी द्वारा 1924 में की गई है, जबकि स्वराज पार्टी का गठन की बात करें तो 1 जनवरी 1923 को किया गया था। 1 जनवरी 1923 को अगर देखा जाए तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास द्वारा ये स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। तो पहली बार अगर आपसे प्रश्न पूछेगा भारत में संविधान सभा के गठन की मांग पहली बार कब हुई, तो 1924 में हुई। किसके द्वारा हुई है? तो स्वराज पार्टी द्वारा हुई है। विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम बात करें भैया, इसके बाद देखा जाए तो 1934 में, ठीक है, 1934 में एक व्यक्ति थे M.N. राय, ठीक है। कौन था भैया? M.N. राय द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। किसकी भैया? समझिए, संविधान सभा की मांग की जा रही है। किसके द्वारा? M.N. राय द्वारा, ठीक है। संविधान सभा गठन की मांग की जा रही है, ठीक भैया। किसके द्वारा? BN राव अलग हैं, M.N. राय अलग हैं। M.N. राय का इनका फुल फॉर्म जो होगा मानवेंद्र नाथ राय भैया, विशेष ध्यान दीजिएगा। जबकि VN राव वो अलग है, विनेगल नरसिम्हा राव हैं, ठीक है। तो वो अलग हैं, ये अलग हैं, विशेष ध्यान दीजिए। इनके द्वारा 1934 में की गई थी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो संविधान सभा के गठन की जो अगली मांग की जा रही है, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा की जा रही है। किसके द्वारा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो आज की कांग्रेस है वही कांग्रेस की बात की जा रही है भैया, ठीक है। विशेष ध्यान दीजिए, इनके द्वारा कब की गई थी? 1935 में की गई थी। कब की गई थी भैया? 1935 में। पहली बार अगर पूछेगा कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की कब की गई है भैया? तो वह 1935 में किया गया है। समझिए, पहली बार, समझिए, विशेष ध्यान दीजिए, पहली बार, ठीक है, आधिकारिक रूप में अगर देखा जाए तो यानी कि कांग्रेस द्वारा पहली बार जो मांग की जा रही है वो भैया 1935 में किया गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 1938 आता है। 1938 में पंडित, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया गया भैया? संविधान सभा का गठन, इसमें बताया गया, इनके नेहरू द्वारा बताया गया कि जो संविधान का निर्माण होगा, किसका भैया? संविधान का निर्माण, ठीक है, संविधान का निर्माण जो होगा, यानी कि भारत को चलाने के लिए जिस दस्तावेज का निर्माण किया जाएगा उसी को संविधान कहा जाता है। तो ये जो संविधान का निर्माण होगा, ठीक है,
ये कौन करेगा? ये करेगी भैया संविधान सभा करेगी। कौन करेगी? संविधान सभा करेगी, विशेष ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये संविधान सभा ऐसे नहीं आएगी, इस संविधान सभा की जो मेंबर आएंगे, समझ गए, इसके वह वयस्क मताधिकार द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है, वयस्क मताधिकार द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है भैया, विशेष ध्यान, मतलब कि भैया जो संविधान सभा का मेंबर होगा, ठीक है, जैसे आप पढ़ते हैं 389 सदस्य, ठीक है, तो वो जो 389 सदस्य आगे चलकर आएंगे भैया, उनका चुनाव होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। इससे इसका कारण यह था कि जैसे कि बाहरी क्षेत्र का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए इस पर। ठीक है, यानी कि कभी कभी होता है ना कि मान लीजिए किसी विशेष रूप से उस पर हावी हो जाए किसी चीजों पर। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कल के दिन कोई आरोप न लगा सके कि जो भारत का संविधान का निर्माण किया गया किसी एक विशेष व्यक्ति द्वारा या किसी मतलब भेदभाव के द्वारा ऐसा कुछ किया गया है। तो इसी रीजन से यानी कि 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहते हैं कि जो संविधान सभा का गठन होगा वो ऐसे गठन नहीं होगा। वो पहली बात तो काम क्या करेगी? संविधान का निर्माण करेगी, लेकिन उस संविधान सभा का गठन होगा, उनमें जो मेंबर आएंगे वह वयस्क मताधिकार द्वारा चुनेंगे, यानी कि उनका मतदान होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं किसी भी व्यक्ति को उसका मेंबर बना लो। ठीक है, विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ये था मांग भैया किसकी? संविधान सभा की, हमारे संविधान के निर्माण के लिए। तो यानी कि संविधान सभा और संविधान दोनों अलग है। संविधान एक दस्तावेज है जो लिखित रूप में होता है भैया, उसमें किसी भी देश की राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए उसमें नियम कानून कायदे लिखे होते हैं। जबकि संविधान सभा एक प्रकार की संस्था है जो संविधान को निर्माण करेगी भारत की। ठीक, विशेष ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं भैया संविधान सभा का गठन। ठीक है, ये तो संविधान सभा का क्या हो गई? मांग हो गई भैया। अब आएगा संविधान सभा का गठन। ठीक, यानी कि समझ गए कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ और कब हुआ, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक, अगर हम बात करें भैया संविधान सभा का जो गठन हुआ है, एक आया था मिशन अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, लाया गया था। ठीक, कौन सा भैया? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया? ये 1946 में आया था, विशेष ध्यान दीजिए, 1946 में आया। तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के तहत क्या किया गया? भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। तो आपसे कभी प्रश्न पूछेगा कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ, ठीक है, या किस मिशन के तहत हुआ है, तो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ है। एक कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था। अगर हम बात करें भैया, इस कैबिनेट मिशन के 3 मेंबर हुआ करते थे। और कितने मेंबर भैया? 3 मेंबर। ठीक है, यानी कि कितने सदस्य थे भैया? तो 3 सदस्य इसके थे। ठीक है, किसके? कैबिनेट मिशन के। ठीक है, पहले सदस्य अगर हम बात करें तो लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। ठीक है, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस थे। ठीक है, लॉरेंस। दूसरे सदस्य की अगर हम बात करें तो दूसरे सदस्य हैं भैया एवी अलेक्जेंडर। ये कौन है भैया? ये कैबिनेट मिशन के दूसरे सदस्य हैं। उसी प्रकार अगर हम बात करें तीसरे सदस्य की बात की जाए तो भैया वो थे क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, ये कौन है भैया? ये तीनों के तीनों भैया कैबिनेट मिशन के सदस्य हैं। इसमें से अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन जो आया है, इसके अध्यक्ष जो थे वह कौन था भैया? लॉरेंस थे, इसके अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष पूछेगा कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन है, तो लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। हालांकि स्टैफोर्ड क्रिप्स जो आया था 1942 में आ गया था कुछ इसी उद्देश्य से, लेकिन ये विफल हो गया। लेकिन यहाँ पर अब मेंबर बन के आ रहे हैं। अब इसका जो कैबिनेट मिशन आ रहा है, इसका अध्यक्ष कौन हो गया? लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस हो गए हैं। ठीक है, विशेष ध्यान दीजिएगा। तो कभी प्रश्न आया संविधान सभा का गठन भारत में किस मिशन के तहत हुआ है, तो
तो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ है। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन के सदस्य कितने थे? तो 3 सदस्य थे। कौन कौन थे भैया? लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस हैं जो कि इसके अध्यक्ष भी थे। दूसरे सदस्य हो गए एबी अलेक्जेंडर। तीसरे सदस्य की अगर हम बात करें स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, तो विशेष ध्यान दीजिए। आशा करते हैं यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें भैया, ठीक, तो अब एक गठन हो गया 1946 में। ठीक है, अब संविधान सभा की बात की जाए तो संविधान सभा की सदस्यों की कुल संख्या, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या, ठीक है, कौन भैया? कुल संख्या आपसे पूछेगा तो कितने हो गए हैं भैया? 389 सदस्य थे। अब कितने सदस्य थे भैया? अगर आपसे प्रश्न पूछे जब 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया तो संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389 सदस्य थे। लेकिन इन 389 सदस्यों में अगर देखा जाए भैया तो ये कहाँ से? 2 जगह से आए थे। कितनी जगह से भैया? 2 जगह से। एक आए थे, इनमें से 296 सदस्य जो थे भैया वह कहां से आए हैं? ब्रिटिश प्रांत से। ठीक, कहां से भैया? ब्रिटिश प्रांत से आए हैं, समझ गए। और जो इसमें से बच रहे हैं कितने भैया? ठीक है, 93 सदस्य। ठीक है, जो 93 सदस्य हैं भैया ये कहां से आए हैं? ये आए हैं भैया देसी रियासत से। ठीक, यानी कि 93 सदस्य की बात की जाए भैया तो कहां से आए हैं? देसी रियासत से। और 296 सदस्य जो आए हैं ब्रिटिश प्रांत से। यानी कि ब्रिटिश प्रांत का तात्पर्य हुआ, एकदम सिंपल तरीके से समझिए, जैसे अगर पूरा भारत देश है, ठीक है, भारत देश के पूरे क्षेत्र पे ब्रिटिश शासन नहीं कर रही थी। ठीक है, यानी कि जहां पर वो डायरेक्ट शासन कर रही है उस क्षेत्र को ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था। यानी मेरे कहने का तात्पर्य है मेरे प्यारे मित्र कि भारत का ऐसा क्षेत्र जिस पर डायरेक्ट ब्रिटिश वालों ने शासन कर रहे थे उसको ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था। और भारत का वह क्षेत्र जो भारत के कुछ राजाओं द्वारा उस पर शासन किया जाता था वह उसको देसी रियासत कहा जाता था। ठीक, तो दोनों में मतलब डिफरेंस क्या है? दोनों में अंतर है। यहाँ पे ब्रिटिश सरकार द्वारा डायरेक्ट शासन किया जाएगा, यहाँ भी ब्रिटिश सरकार द्वारा इनडायरेक्ट शासन किया जाए। मतलब यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से जो प्रजा पर शासन करेगी। लाइट चली गई थी। तो जैसे कि हम बता रहे थे कि 296 सदस्य जो आ रहे हैं 389 में से ब्रिटिश प्रांत से आ रहे हैं और 93 सदस्य जो आएंगे देसी रियासत से आएंगे। ब्रिटिश प्रांत के बारे में मैंने बताया कि ऐसा क्षेत्र जो जहां पर डायरेक्ट अंग्रेजों द्वारा शासन किया जा रहा है उसको ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था, और जहां पे भारत के राजाओं महाराजाओं द्वारा शासन किया जाता था उसको देसी रियासत कहा जाता था। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश वालों से, ठीक है, कनेक्ट थे, लेकिन ब्रिटिश वाले यहाँ पे डायरेक्ट शासन करेंगे, यहाँ पे इनडायरेक्ट करेंगे। कोई कानून आएगा इनके ऊपर फॉलो किया जाएगा, और यहाँ के जो राजा हुआ करते थे वो भारत की जो प्रजा हुआ करती, जनता हुआ करती थी, उसको फिर क्या करते थे? वहां लागू करते थे। ठीक, तो इस प्रकार थी। लेकिन इन 296 सदस्यों में से एक 2 जगह से थे। ठीक है, इनको भी 2 जगह से लाया गया था भैया। ठीक है, कहां से? 2 जगहों से। एक 294 सदस्य जो थे, सॉरी 92 सदस्य जो थे, एक 11 ब्रिटिश प्रांत से आए थे। कहां से? 11 ब्रिटिश प्रांत से आते थे। ठीक, और 4 सदस्य जो हैं ये कहां से थे भैया? एक कमिश्नरी क्षेत्र से थे। कहां से? कमिश्नरी क्षेत्र से थे। मतलब समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे। 296 सदस्य यहाँ पे टोटल ब्रिटिश प्रांत से आ रहे हैं, लेकिन इन 296 में से 292 सदस्य 11 ब्रिटिश प्रांत से, और 4 सदस्य जो हैं भैया जो बच रहे हैं, ठीक है, वो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आते थे। ठीक है,
4 कमिश्नरी क्षेत्र से थे। समझ गए? मतलब कि इसको इस प्रकार समझिए, जैसे आज भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, उसी प्रकार उस समय ब्रिटिश शासन में 11 ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था, पाकिस्तान और भारत सब मिलाकर, क्योंकि अभी देश विभाजन नहीं हुआ है, अभी तो देश से भैया पाकिस्तान और भारत दोनों एक में है, ठीक है। तो ऐसे पूरे भारत और पाकिस्तान को मिलाकर 11 ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य आ जाते थे। समझ गए? जैसे आज का 28 राज्य हो गया, और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है उसकी तुलना कर लीजिए किससे? 4 कमिश्नरी क्षेत्र से, ठीक है। इसका प्रश्न पूछता है कि ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन थे। तो इसमें अगर हम बात करें मेरे मित्र में, तो एक भैया एक आपको ट्रिक बताते हैं, ठीक, एक ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। एबीसीडी आती होगी, हाँ, एबीसीडी नहीं आती है भैया तो कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको कितना याद करना पड़ेगा? 4 वर्ण याद करना, ए बी सी डी, बस इतने में काम हो जाएगा, ठीक है। ए से क्या हो गया? ए से भैया हो गया अजमेर, ठीक है, अजमेर क्या हो गया? अजमेर हो गया। ये कहाँ पड़ेगा? वर्तमान में राजस्थान में पड़ेगा ये वाला, ठीक। बी से क्या हो गया? बी से आपका हो गया भैया बलूचिस्तान। कौन सा हो गया? बलूचिस्तान, ठीक है। ये वर्तमान में कहाँ पड़ेगा? ये पाकिस्तान में पड़ेगा, यानी पाक में पड़ेगा, ठीक। सी से अगर हम बात करें, सी से क्या हो गया? सी से कुर्ग हो गया। कौन सा भैया? कुर्ग। ये कहाँ पड़ेगा? वर्तमान में कर्नाटक में पड़ेगा, ठीक, कर्नाटक में। और डी से भैया क्या हो गया? दिल्ली हो गया। और दिल्ली सबको पता है दिल्ली कहाँ है, भारत की राजधानी है वर्तमान में दिल्ली, ठीक। तो मेरे कहने का तात्पर्य है मेरे मित्र, 296 सदस्यों 2 जगह से आए थे। 292 की बात करें तो 11 ब्रिटिश प्रांत से आए थे और 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र से आए थे। इस ट्रिक के माध्यम से इन चारों कमिश्नरी क्षेत्र को आप क्या करेंगे? याद आपको करना पड़ेगा। बहुत एकदम सिंपल है, बहुत ही इजी है भैया। एबीसीडी याद कर लेंगे। ए से अजमेर पड़ जाएगा जो कि वर्तमान राजस्थान में है। बी से बलूचिस्तान जो वर्तमान पाकिस्तान में है। और सी से कुर्ग हो जाएगा जो वर्तमान कर्नाटक में, और दिल्ली को सबको पता है पूरी दुनिया को, ठीक, समझ गए। अब इसके बाद आता है भैया किसके बारे में हम पढ़ते हैं? अब आएगा ये जो संविधान सभा के सदस्य मतलब जो ये सीटें हैं इसके आवंटन के बारे में, ठीक, विशेष ध्यान दीजिएगा। किसके भैया? अब अगला पॉइंट जो है संविधान सभा, ठीक, संविधान सभा के सीटों का आवंटन, ठीक, संविधान सभा के सीटों का आवंटन मतलब होता है क्या भैया? बंटवारा, ठीक है ना, समझ गए। पहली बात तो संविधान सभा के सीटों का आवंटन जो किया गया था वह जनसंख्या के अनुपात पे किया गया था। किस पर भैया? जनसंख्या के अनुपात पर, ठीक, विशेष ध्यान दीजिएगा। जनसंख्या के अनुपात पर इसका बंटवारा किया गया था। किसका भैया? संविधान सभा के सदस्यों की जो सीटें थी, मतलब 389 सीटें जो हैं ये जो जनसंख्या के अनुपात पर निर्धारित की गई थी। इनमें से अगर हम बात करें तो 10 लाख की आबादी पर, ठीक, कितने? 10 लाख की आबादी पर, या कह लीजिए जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या पर भैया 1 सीट निर्धारित की गई थी। मतलब मेरे कहने के तात्पर्य है मेरे कबूतर कि 10 लाख जनसंख्या होगी, उस पर जो एक ही मेंबर आएगा, एक ही लीडर निर्धारित होकर आएगा, उसी पर चुनाव होगा भैया। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है जैसे समझ गए इतना पूरा भारत और पाकिस्तान को लेकर ये एरिया है, ठीक है। इनमें से अगर हम बात करें भारत और पाकिस्तान में से इतने मान लीजिए क्षेत्र पर 10 लाख आबादी है और इतने क्षेत्र पर 10 लाख आबादी है, इतने क्षेत्र पर 10 लाख आबादी है, तो यहाँ पर एक एक लीडर आएगा। जैसे आज देखते हो ना पूरे भारत से 545 क्या है लोकसभा सीटों की संख्या है, वर्तमान में 543 हो चुकी है, ठीक है। तो उसी प्रकार पूरे भारत से अगर हम बात करें तो 10 लाख आबादी पर एक सीट निर्धारित की गई थी। तो विशेष ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा के सीटों का आवंटन जो हुआ है वह जनसंख्या के अनुपात पर किया गया है और एक सीट निर्धारित जो की गई है 10 लाख की आबादी पर एक सीट सुनिश्चित किया गया था। विशेष ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक। अब उसके बाद अगर हम बात करें भैया ये जो
संविधान सभा के चुनाव, ठीक, अब बात आती है कि संविधान सभा का भैया जो चुनाव हुआ है, ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछेगा, अगला पॉइंट है भैया, ठीक है, संविधान सभा का चुनाव, ठीक है। आपसे कभी प्रश्न पूछे कि संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था, तो संविधान सभा का चुनाव भैया जुलाई अगस्त 1946 में हुआ है। कब हुआ है भैया? जुलाई अगस्त 1946 में हुआ है। कुछ किताबों में आपको जुलाई 1946 में दिया रहेगा, समझिए, विशेष ध्यान दीजिएगा। यदि आपको डेट दोनों मंथ दोनों एक साथ करके दिया गया है तो आप इसको टिक कीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में। और यदि अगर अलग अलग करके दिया है जुलाई 1946 अगस्त 1946 तो जुलाई 1946 को आप प्राथमिकता दीजिएगा, ठीक है। तो यानी संविधान सभा का ये जो 389 सदस्य निर्धारित किए गए हैं, इनका भी यह चुनाव हुआ था। कब हुआ था? 1946 में हुआ था, जुलाई और अगस्त के माह में, ठीक, विशेष ध्यान दीजिएगा। लेकिन इनमें से अगर ये जो चुनाव हो रहा है भैया, ठीक है, ये चुनाव किस आधार पे हुआ था, तो यानी कि अप्रत्यक्ष, विशेष ध्यान दीजिएगा, अप्रत्यक्ष, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा। किसके द्वारा भैया? मत पद्धति द्वारा। यानी कि प्रकार आपसे पूछेगा कि संविधान सभा के चुनाव का जो प्रकार हुआ था, ठीक है, चुनाव उनका किस प्रकार से हुआ था? अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा इनका चुनाव निर्धारित किया गया था, विशेष ध्यान दीजिएगा। अब बात ये आती है कि संविधान सभा का चुनाव कितनी सीटों पर हुआ था, ठीक। तो जब आपसे प्रश्न पूछेगा संविधान सभा का चुनाव भैया कितनी सीटों पर हुआ था, तो यानी कि भैया 296, ठीक है, 296 सीटों पर चुनाव हुआ है, विशेष ध्यान दीजिएगा, समझिए। अब आप कहेंगे कि सर जी यहाँ पर तो 389 है, तो यहाँ पे 296 सीट से कहाँ से आ गई, ठीक है। ये जो भैया देशी रियासत है ना 93, तो ये 389 में ही तो है, ठीक है, इनका चुनाव नहीं हुआ है, ठीक है भैया। इनका जो भैया अगर बात करें तो चुनाव क्या हुआ है? नहीं हुआ है, यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा। यानी देशी रियासत को मनोनीत करके लाया गया, मतलब कि 10 लाख की आबादी पर एक सीट को वहां पर किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया, बस, समझ गए। अब बाकी ये जो ब्रिटिश प्रांत है 296 इनका चुनाव हुआ है, तो वही अगर पूछेगा संविधान सभा का चुनाव कितनी सीटों पर हुआ था, तो 296 सीटों पर हुआ था भैया। चुनाव हो गया, जीत भी हो गई। अब यहाँ पर प्रश्न ये पूछ सकता है कि यानी कि पार्टी के आधार पर इन 296 सीटों में से कितनी कितनी सीटें किन किन पार्टी को मिली थी, ठीक है। तो यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा, किसके आधार पर भैया? पार्टी के आधार पर, समझिए। अगर पार्टी के आधार पर इसका बंटवारा किया जाए, समझिए, कि किस पार्टी को कितनी सीटें यहाँ पर मिली थी, तो अगर हम बात करें, पहला कांग्रेस जो है, कांग्रेस को, जो वर्तमान में कांग्रेस है, ठीक है, इसको कितनी सीटें मिली थी? इसको 208 सीटें मिली थी, विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली हैं? 208 सीटें मिली हैं। वहीं पर एक वो उस समय इसको टक्कर देने वाली एक पार्टी के रूप में उभरी थी भैया, मुस्लिम लीग, ठीक है। कौन सी भैया? मुस्लिम लीग। अगर दूसरी बात करें यहाँ पे मुस्लिम लीग की, ठीक, मुस्लिम लीग, तो इनको कितनी सीटें मिली थी? तो इनको 73 सीटें मिली थी, ठीक। फिर तीसरा अगर हम बात करें भैया अन्य दल, मतलब इन दोनों से, ये कांग्रेस में सारे आ जाएंगे, ठीक है, इन दोनों से अलग जो कोई दल था, कोई पार्टी थी, तो उन अन्य दल एवं स्वतंत्र उम्मीदवार, ठीक है, इनको कितना सीटें मिली? इनको 15। तो ये तीनों काउंट आप करेंगे तो 296 सीटें आ जाएंगी, ठीक है, विशेष ध्यान दीजिएगा। तो यानी कांग्रेस, अगर आपसे पूछेगा पार्टी के आधार पर, ठीक है, कांग्रेस को कितनी संविधान सभा में सीटें मिली थी, तो 208। मुस्लिम लीग को कितना मिला है? तो 73 मिला है भैया।
वहीं पर अन्य दल एवं स्वतंत्र उम्मीदवार को 15 सीटें मिली हैं, टोटल 296 हो जाएंगी, विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा सांप्रदायिक आधार पर, ठीक, किस आधार पर भैया, सांप्रदायिक आधार पर। समझिए, आपसे प्रश्न यदि पूछ रहा है सांप्रदायिक आधार पर, मतलब भैया यहाँ पर समुदाय की बात की जा रही है, यानी कि समझिए, जाति के आधार पर कितनी सीटें मिली है, समुदाय के आधार पर अगर बात करें, यहाँ पे पार्टी के आधार पर बंटवारा किया गया, यहाँ पर समुदाय के आधार पर बंटवारा किया जाएगा, किस समुदाय को कितनी सीटें मिली थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें भैया, तो सामान्य रूप से अगर देखा जाए, जो सामान्य को, ठीक, सामान्य को कितनी सीटें मिली हैं, तो सामान्य को भैया 213 सीटें मिली हैं, इसमें हिंदू वगैरह सारे आ जाएंगे, ठीक, इसे ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें मुस्लिम, ठीक है, यानी बात की जाए भैया मुस्लिम को कितनी सीटें मिली हैं, तो मुस्लिम को यहाँ भैया मिला है 79 सीटें, कितनी भैया, 79, ठीक है। वहीं पर तीसरी अगर हम बात करें, ठीक है, तीसरा जो आता है सिख भैया, कौन आएगा, सिख, ठीक, सिख की बात की जाए तो ये भैया कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएंगे। टोटल यदि आप काउंट करेंगे तो 296 सीटें ये भी आएंगे, ठीक है। तो पार्टी के आधार पर कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73, अन्य दल या उम्मीदवार, जिसे आप निर्दलीय कहते हैं ना, वही स्वतंत्र उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, ठीक है, 15, और सांप्रदायिक आधार पर सामान्य को 213, मुस्लिम को कितना, 79, और सिख को 4 सीटें मिली, ठीक है। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अब हम पढ़ते हैं, ठीक है, कि कौन, जैसे कि कुछ पॉइंट्स हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक। अब आता है, जैसे एक प्रश्न बहुत ज्यादा पूछता है भैया, ठीक है, ये पूछेगा कि संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों की कितनी सीटें थी, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा संविधान सभा में, ठीक, संविधान सभा में, ठीक है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों की, अनुसूचित जनजातियों की सीटों की संख्या, ठीक है, मतलब भैया एसटी कैटेगरी की बात की जा रही है, एसटी कैटेगरी की जो सीटों की संख्या थी कितनी निर्धारित की गई थी, 33 सीटें थी, विशेष ध्यान दीजिए, कितनी भैया, 33 सीटें थी, ठीक है। फिर उसी प्रकार आपसे अगला पॉइंट यह पूछ सकता है कि इन्हीं पूरे संविधान सभा में 389 जो सदस्य हैं, इन 389 में महिला सदस्य की संख्या कितनी थी, ठीक है, कितना भैया, महिलाएं कितनी थी, ठीक है। भैया आपसे प्रश्न पूछेगा 389 में से महिलाएं कितनी हैं, तो महिलाएं जो हैं भैया कितना, 15 महिला थी, विशेष ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 15 महिलाओं की संख्या है, विशेष ध्यान दीजिएगा। सॉरी, अब बात यह आता है कि इसमें से भैया इनका नाम भी जान लीजिए, ठीक है, कौन है 15 महिलाएं हैं, क्योंकि अक्सर पूछता है प्रश्न, ठीक है, आयोग। समझिए, इसमें जैसे एक महिला थी भैया अम्मू स्वामीनाथन, कौन हो गया, अम्मू स्वामीनाथन भैया, ठीक है, एक महिला कौन हो गई, अम्मू स्वामीनाथन। उसी प्रकार अगर हम बात करें भैया दूसरी महिला, ठीक है, तो दूसरी महिला जो है भैया वह है एनी मैस्क्रीन, एनी मैस्क्रीन, एक महिला थी, विशेष ध्यान दीजिएगा। उसी के बाद अगर हम तीसरी बात की जाए भैया, तो तीसरी जो है एक थी बेगम, ठीक है, बेगम एजाज रसूल, ठीक है, बेगम एजाज रसूल, ये तीसरी महिला हो गई, विशेष ध्यान दीजिएगा।
उसी प्रकार चौथी महिला की अगर बात की जाए तो जो चौथी महिला थी भैया वो दक्षयानी विल्यादुन, ठीक है, यानी कि दक्षयानी विल्यादुन, ये भैया एक महिला थी, ठीक है। उसी प्रकार अगर बात करें जी दुर्गाबाई, कौन, जी दुर्गाबाई, ये भी संविधान सभा की मेंबर थी, विशेष ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार अगर हम बात करें, कितना हो गया, 4 5, ठीक है, 5 छठवीं महिला जो है भैया हंसा मेहता, कौन है, हंसा मेहता, ठीक, ये कौन है भैया, ये भी एक महिला है जो संविधान सभा की मेंबर हुआ करती थी। 7वीं की अगर हम बात करें तो 7वीं जो आ जाएगा भैया, ठीक है, हंसा मेहता हो गई, ठीक है। कमला चौधरी, कौन हो जाएगी, कमला चौधरी, ठीक है। उसी प्रकार 8वीं की बात की जाए तो 8वीं में अगर हम बात करें तो एक महिला बहुत थी, ठीक है, लीला रे, कौन हो गई भैया, लीला रे। वहीं पर अगर बात की जाए भैया 9वीं, ठीक है, तो 9वीं में अगर हम बात करें तो लीला रे हो गई, पूर्णिमा बनर्जी, एक महिला हो गई। 10वीं की बात की जाए तो पूर्णिमा बनर्जी हो गई। रेणुका राय, कौन हो जाएगी, रेणुका राय, ठीक है। वहीं पर 11वीं की बात की जाए भैया, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं रोमन में नहीं, ठीक है। 11वीं की बात करी जाए भैया तो ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, 11वीं महिला हो गई। वहीं पर अगर देखा जाए भैया 12वीं महिला की बात की जाए, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक, 12वीं महिला की बात की जाए भैया तो सरोजनी नायडू से सभी परिचित होंगी, ठीक है, सरोजनी नायडू जी, ठीक, ये हो गई 12वीं महिला। 13वीं महिला की अगर हम बात करें भैया सुचेता कृपलानी, कौन हो गई, सुचेता कृपलानी, ठीक, ये भी संविधान सभा की मेंबर थी, विशेष ध्यान दीजिएगा। वहीं पर 14वीं की अगर बात की जाए भैया रेणुका राय, ठीक, कमला चौधरी, लीला रे, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। ये थी भैया 14वीं विजया लक्ष्मी पंडित, विजया लक्ष्मी पंडित, ठीक, ये हो गई, एक कम पढ़ रही हैं। अम्मू स्वामीनाथन हो गया, एनी मैस्क्रीन हो गया भैया, बेगम एजाज रसूल हो गया, तीसरी महिला, दक्षयानी विल्यादुन चौथी महिला हो गई, 5वीं जी दुर्गाबाई हो गई, ठीक है, 6वीं हो गई हंसा मेहता, 7वीं हो गई कमला चौधरी, ठीक, फिर 8वीं लीला दे और 9वीं हो गई पूर्णिमा बनर्जी, 10वीं हो गई रेणुका राय, 11वीं राजकुमारी अमृत कौर, 12वीं की बात करें सरोजनी नायडू और 13वीं भैया हो गई सुचेता कृपलानी, 14वीं विजया लक्ष्मी पंडित। एक कहाँ से गायब हो गई, कौन नहीं लिखा मैंने, अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्क्रीन, बेगम एजाज रसूल, दक्षयानी विल्यादुन, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, उसके बाद कमला चौधरी, लीला रे, अच्छा एक है भैया मालती चौधरी, हाँ 15वीं आएंगी मालती
चौधरी, ठीक है, ये नाम बोल रहे थे, समझिए। तो ये भैया यानी कि संविधान सभा की 15 महिलाएं जो हैं ये थी उनके नाम, ठीक है। यहाँ से आपको चीजों को स्टोर करना पड़ेगा अपने मस्तिष्क में, क्योंकि आए दिन एक प्रश्न ऐसे यहाँ से बन जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य थी। यहाँ से एक ऑप्शन देगा, 4 कहीं और से देगा, नहीं थी 3 यहाँ से देगा, 4 कहीं और से देगा, विशेष ध्यान दीजिएगा। अब बात आता है भैया, ठीक है, अब संविधान सभा बन गया, तैयार हो गया, पूरा उसका गठन हो गया, ठीक है। अब संविधान सभा संविधान को निर्माण करने के लिए, ठीक है, उद्देश्य कुछ बैठकें होंगी जो वो प्रश्न अक्सर पूछता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर भैया संविधान सभा की पहली बैठक, कौन, संविधान सभा की पहली बैठक आपसे पूछेगा, ठीक, संविधान सभा की पहली बैठक, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे मित्र। संविधान सभा की पहली बैठक आपसे पूछेगा, ठीक है, कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ठीक है। यहाँ तक आप सारी चीजों को देख लिए कि संविधान सभा का किस प्रकार से गठन हुआ, उसकी मांग कैसे हुई थी, ठीक है, उसके में चुनाव कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, उसमें महिलाओं की संख्या, एसटी की संख्या कितनी है, ठीक है, इस सब पे हमने चर्चाएं कर लिया। अब यहीं से और यहाँ से ये बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है, आए दिन किसी न किसी एग्जाम में पूछता रहता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई है भैया। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई है 9 दिसंबर, ठीक, कब, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, विशेष ध्यान दीजिएगा। इस संविधान सभा की पहली बैठक हो रही है, विशेष ध्यान दीजिएगा। इस पहली बैठक कहाँ पे हुई है, तो पहली बैठक भैया दिल्ली में स्थित काउंसिल, ठीक है, काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में, पुस्तकालय भवन में हुई थी, विशेष ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ पे हुई है पहली बार, तो यहाँ पर ये सारी चीजें, इसको चाहे पूरा याद कीजिएगा ना कीजिएगा, लेकिन दिल्ली पूछ लीजिए, याद कर लीजिएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ पे हुई है, तो दिल्ली में हुई है। अब इस भैया बैठक तो हो गई, लेकिन इस समय क्या हुआ था, कोई लीडर नहीं था, ठीक है, कि यानी कि इसको नेतृत्व करने वाले, ठीक है, यानी कि 389 सदस्य जो हैं भैया, तो इस 389 सदस्यों में अगर हम बात करें तो लीडर, इनको नेतृत्व करने के लिए कोई नहीं था, उसके लिए एक अस्थायी अध्यक्ष चुने जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले एक चीज जान लीजिए, यहाँ पर 389 सदस्य तो हैं, लेकिन संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य उपस्थित हैं, ये प्रश्न पूछता है, ठीक है। उपस्थित अगर पूछेगा भैया तो 211 सदस्य उपस्थित हैं, विशेष ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य उपस्थित हैं, 211, 389 थे, ठीक है, 389 में से 211 सदस्य उपस्थित हैं। इन 211 में से अगर हम बात करें, ठीक है, तो 9 महिलाएं थी, कितनी थी भैया, 9 महिलाएं थी, ठीक है, विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर टोटल आपसे पूछेगा संविधान सभा के में कुल कितनी महिलाएं थी, तो 15 थी, लेकिन संविधान सभा की पहली बैठक में कितनी महिलाएं उपस्थित हुई हैं, ठीक है, तो 9 महिलाएं उपस्थित हुई हैं। कितने टोटल मेंबर उपस्थित हैं, 211 टोटल मेंबर उपस्थित हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इनको लीड करने के लिए एक लीडर होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर चुनाव नहीं कराया गया था, बल्कि बिना चुनाव कराया गया भैया अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है, यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा, अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। मतलब इनको क्या होगा, 211 सदस्यों को लीड करने के लिए, क्योंकि भाई अगर इनको लीड नहीं करेंगे ना तो इधर बितर हो जाएंगे, कोई कहेगा कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, सब अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, आपस में लड़ जाएंगे, तो उसका एक लीडर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले अचानक में हो गई ये बैठक, अब यहाँ पर चुनाव कराना आज के डेट में पॉसिबल नहीं था, इस रीजन से वहां पर देखा गया कि इस पूरे मेंबर्स में से सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति कौन है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, उन्हीं को क्या कर दिया गया, अस्थायी अध्यक्ष बना लिया गया, ठीक है। कितना क्या बना लिया भैया, अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, किसको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा,
सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो कभी प्रश्न आ जाए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे भैया, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ठीक है, विशेष ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे 211 सदस्य जो कमी हो गई है, मतलब कि 389 थे, 211 नहीं आए, तो एक गए कहाँ भैया, तो इसमें अगर हम बात करें पहली बैठक में, ठीक है, मुस्लिम लीग जो है पहली बैठक का क्या की थी, बहिष्कार की थी। मतलब भैया यहाँ पर इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, कौन, मुस्लिम लीग ने। और पार्टिसिपेट ना करने का इनका मुख्य कारण था कि पाकिस्तान मतलब एक अलग देश बनाना चाहते थे, ठीक है, कौन सा, पाकिस्तान की मांग की, ठीक है, इन्होंने इसकी पाकिस्तान की मांग की, और इसी कारण से इन्होंने क्या किया भैया, ठीक है, यानी कि पहला संविधान सभा की पहली बैठक को बहिष्कार कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से कुछ मेंबर कट गए, और इसमें से अगर देखा जाए तो 6 मेंबर यहाँ से भी कट गए हैं। क्यों कट गए हैं भैया, कि जो 15 महिलाएं थी उसमें से कुछ 6 महिलाएं नहीं आ पाई, कुछ में तो 1-2 महिलाओं में हस्बैंड वाइफ में क्या हो गया, तो झगड़ा हो गई थी, ठीक है, तो गुस्सा के चलते वो यहाँ पे उपस्थित नहीं, और कुछ को बर्तन धुलना था, ठीक है भैया, तो लेट हो गई थी भैया, इस रीजन से यहाँ पर नहीं आए, ठीक है, विशेष ध्यान दीजिएगा, समझिए। तो ऐसा नहीं था, मैं आपको हंसने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो 9 महिलाएं भैया यहाँ पे उपस्थित हो रही हैं, और मुस्लिम लीग इससे बैठक का बहिष्कार किया था, ये बहुत पूछा जाता है। यानी कि भैया संविधान सभा की पहली बैठक में कौन बहिष्कार कर रहा है, मुस्लिम लीग। लेकिन एक चीज और आपको नहीं बताया था मैंने, ये इसे नोट में लिख लीजिएगा, ये जो हैदराबाद देशी रियासत है, ठीक है, हैदराबाद देशी रियासत जो है भैया, ये हैदराबाद क्या किया था, इन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया है, विशेष ध्यान दीजिएगा, किसमें, संविधान सभा में भाग नहीं लिया है, ठीक है, हैदराबाद संविधान सभा में भाग नहीं लिया। इकलौती एक देशी रियासत है जहां का कोई मेंबर इस संविधान सभा में नहीं आ रहा है, ठीक, विशेष ध्यान दीजिए। उसी के बाद अगर हम बात करें भैया, ठीक है, इसके बाद बात की जाए तो द्वितीय बैठक, यानी संविधान सभा की दूसरी बैठक की बात की जाए, सेकंड बैठक कब हुई है भैया, तो संविधान सभा की दूसरी बैठक जो हो रही है वह कब, इसी के 2 दिन बाद, यानी 11 दिसंबर 1946 को हो रही है, ठीक है, संविधान सभा की दूसरी बैठक। यहाँ पे अब निर्वाचन होगा इनके अध्यक्ष के लिए, तो यहाँ पे जो अध्यक्ष चुने जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे अध्यक्ष चेंज हो जाएंगे भैया, कौन आएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन आएगा भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ पर अध्यक्ष चुने गए थे, विशेष ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसमें 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए हैं, पहले वाले में नहीं चुने गए थे, लेकिन दूसरे वाले में 2 उपाध्यक्ष का भी चुनाव हुआ था, ठीक है, तो 2 उपाध्यक्ष थे, विशेष ध्यान दीजिएगा। उपाध्यक्ष पूछेगा भैया तो कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, समझिए, जबकि अध्यक्ष आपसे पूछेगा तो 1 है, विशेष ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भैया, इसमें भी लिख लीजिएगा, ये अस्थाई अध्यक्ष हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अस्थाई दोनों में डिफरेंस है। ये कुछ भैया मनोनीत किए जाएंगे एक प्रकार का, क्यों किए जाएंगे, क्योंकि ये भैया वरिष्ठ है, ठीक है, उस पूरे संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति अगर कोई था भैया, तो इस रीजन से इनको डॉक्टर सच्चिदानंद को वैसे मनोनीत कर लिया गया था। लेकिन यहाँ पर चुनाव होगा, और चुनाव होने के बाद अब संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए वह कौन चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब यही सारे डिसीजन लेंगे संविधान सभा से संबंधित, ठीक है। लेकिन इसमें 2 सदस्य, ठीक है, उपाध्यक्ष चुने गए थे, कौन कौन थे भैया, एक थे एच.सी. मुखर्जी, ठीक, और दूसरों की बात करें भैया तो दूसरे जो थे वीटी कृष्णमाचारी, ठीक है, ये 2 उपाध्यक्ष हैं भैया, ठीक, तो विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक।
अब क्लास बहुत ज़्यादा भैया लंबी हो जा रही है, इस रीजन से आगे वाला जो सेशन हम अगली क्लास में लेंगे और इसको यहीं पे एंड करते हैं। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आई है। यदि आप नहीं समझ पाए हैं तो एक दो बार वीडियो को एक आध बार और देख लीजिएगा, लेकिन सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास किए हैं, ठीक है। पढ़ाई बहुत आसान है, बस आप ठान लें कि हाँ मुझे पढ़ना है, ठीक है। मैटर आपको इससे ज़्यादा और कहीं नहीं मिलेगा। कहीं जान लीजिए कोई भी किताब आप उठा लीजिएगा, ठीक है, आपको सारे के सारे मैटर प्रोवाइड मैंने करा दिया है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा वहाँ भी सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो आपके परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो संविधान सभा एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आए दिन एग्जाम में किसी न किसी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप डिटेल में बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, इस रीजन से समय लग रहा है, ठीक है। तो इसके आगे वाला जो सेशन होगा अगली क्लास में होगा, ठीक है। मैं यानी कि हम लेकर आएंगे, समझिए, विशेष ध्यान दीजिएगा। बाकी आप लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं ईश्वर से। और साथ ही साथ भैया अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, क्लासें अच्छी लगी हो, तो वीडियो को मेरी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों में जो भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, आपको सेशन अच्छा लगा या नहीं लगा, ठीक है, ये भी कमेंट कीजिए, रिस्पांस दीजिएगा, मुझे मोटिवेट होगा, ठीक है। और फिर हम ताकि आपको आपके लिए और अच्छे अच्छे टॉपिक हम लाते रहेंगे, ठीक है। जहाँ से वही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना है जिसमें आपको नौकरी मिल जाए, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। जॉब मिलने के बाद ज्ञान के लिए अगर आपको पढ़ना है तो जॉब के बाद, जॉब के पहले आपकी पहली प्राथमिकता है कि आप जॉब पाने से पहले आप उतने ही टॉपिक को कवर कीजिए जितने में आपका एक जॉब मिल जाए, ठीक है। फिर बाकी अगर आपको ज्ञान की आवश्यकता है तो लाइव पूरी पढ़ी है भैया, अच्छी अच्छी किताबों को खरीदिएगा, अच्छे अच्छे क्या करेंगे, पढ़ेंगे, अच्छा ज्ञान आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसको यहीं से समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, ठीक है, एक भाई के रूप में भैया, कि आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है, इसको शेयर कीजिएगा। बस आपसे केवल यही निवेदन है और उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।